आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, हाँ मुझे पहुँचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूँगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर, एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके। सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। हो गया सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों। सर, ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर, आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है।
सर जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं? महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सर मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती है, मैं समझ सकती हूँ कि जैसे साल बढ़ते हैं कभी कभी, जैसे अभी AI आया है, उस हिसाब से पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। हम पॉलिसी के बदलाव के खिलाफ नहीं है, समय समय पे हर बिल को देखा चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरी सिर्फ सरकार से विनती है कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। ये नाव बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सोच नाम लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। तो ये मेरी विनती है सरकार को कि आप पहले तो ऑब्जेक्शन है, हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे, हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और मेरी बड़ी विनम्रता से इनकी विनती है कि आप प्लीज़ इस पे चर्चा करवाइए और जो भी आप बदलाव इसमें पॉलिसी डिसीजन में ला रहे हैं वो एक स्टैंडिंग कमेटी पे भेजिए। आप ये फोर्स मत करिए सरकार। सबके विचार आगे। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं हैं, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ
जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और केवल प्रावधान नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की राशि अभी खर्च करने का काम करेगी। और हमने ये भी तय किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गरीबों के कल्याण के लिए। कई बार बजट का असामान्य वितरण होता है, समान वितरण नहीं होता। कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती है और इसलिए इसमें पंचायत का ग्रेडेशन करके जो अविकसित पंचायत है, कम विकसित पंचायत है, उनको ज्यादा काम देने का प्रावधान भी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने ही ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे, राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी, ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। सभा की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Thank you, Mr. Speaker. I'd like to also oppose the introduction of the proposed bill, the G. Ramji bill, which represents a deeply regrettable and retrograde step for our nation and our nation's commitment to the welfare of its most vulnerable citizens. My first objection, Mr. Speaker, as with others, is the ill-advised decision to remove the name of the father of the nation for the reasons already given, which I will not repeat. But this is not just an administrative tweak, sir. It's an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial program. Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never a purely political program. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in Gram Swaraj was part of his vision of Ram Rajya. So the original act, by bearing his name,
acknowledge this profound connection that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of the last man first. To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, just to make the acronym Ji Ramji, is not just a violation of Article 348, as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case, it's a real... Sir, we must also seriously question the legislative intent behind the financial restructuring proposed in the bill. The proposal to impose 40% of the financial burden directly onto the state governments is not just fiscally irresponsible, it's a measure that threatens to make the entire program unviable, sir. This sudden and massive shift in liability will inevitably make it impossible for poorer states. It will lead to delays in wage payments, reduced days of work, and ultimately the destruction of the scheme itself. And it's a violation of fiscal federalism, sir, which is why I don't think we have the legislative competence to do that. Finally, sir, it also makes it contingent upon executive notification. It allows the union to decide, sir, when and where the scheme will operate. This fundamentally alters the nature of the program from... है आपने इतना मौका दिया और आप इंट्रोडक्शन के समय में आपने इतने लोगों को बोलने का मौका दिया. मैं आपको धन्यवाद देता हूं. आप हमेशा मौका देते हैं, मगर हम टाइम बाउंड है. हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास. मैं सिर्फ और ये सुनने दे और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे. चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे. ऐसा नहीं होता है. जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे. लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए. हमारे कोई आपत्ति नहीं. हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है. जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पे अपोज करते हैं तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार-बार याद दिलाया. वी हैव टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल only on the ground of the competence of making legislation of this house. इस सदन का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को ही सीमित रखे तो ठीक रहेगा. आप प्रेमचंद्र जी, आप पूरा आर्टिकल 343 पे जा रहे. ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को सब जानता है. इस देश में दो भाषा, यूनियन ऑफ इंडिया का दो भाषा चलता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज कर सकते हैं. ये प्रथा तब से चलते आया है. आप इसको अननेसेसरी रूल 72 में आप इसको कोट कर रहे हैं. हमारा कोई आपत्ति नहीं, सब बोल सकते हैं. सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप तो इतनी सी रिक्वेस्ट करो कि वो आपको सुन ले. ऐसा अनलिमिटेड बोलते जाएगा तो सरकार को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. क्योंकि रूल 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है. ये तो ठीक नहीं है. समय का कीमत तो सबको समझना चाहिए. एक मिनट प्लीज बैठिए. आप प्लीज बैठिए. बैठिए. देखिए, जब वब का आया था इंट्रोड्यूस का, जब भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने न ये खड़े होने की आदत है इनकी. अब मेरा मानना है कि सभी दल के लोगों का एक मिनट में विचार आ जाए. ठीक है ना. कोई दल वप में भी हमने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद माननीय मंत्री जी भी बहुत तेजी से आज तो संक्षिप्त में बोलेंगे, फिर तो लंबा बोलेंगे बाद में, तो पर बोलेंगे अभी भी. वेणुगोपाल जी. Sir, thank you very much for... Sir, I rise to object this bill on Rule 72, sir. Sir, basically, this is also a fundamental attack on Constitution, this bill. Basically, Manrega is the right to employment to the common people of this country. That guarantees is there for employment. Guarantee now exists only on paper, sir, through this bill. Sir, this is already members mentioned about the demand-driven to budget cap. Sir, this destroys universal coverage. Sir, the hollow promises of 125 days is not going to happen at all, sir, because the
shift financial burden to the states. 40% has to be borne by states. Therefore, 125 is not. So my point is that, sir, father of nation, who led the freedom struggle, Mahatma Gandhi, Honorable Minister Shivraj Chauhan ji, your name will be remembered. The minister who removed the father of the nation's name, your name will be remembered. Sir. आपका विरोध क्या है? Sir, one minute, sir. Sir, every day our Honorable Prime Minister is talking about Mahatma Gandhi ji in a big way. Now you are bringing a legislation to remove his name, Mahatma Gandhi ji, father of nation, sir. धन्यवाद।